हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आप सभी बच्चे जो परीक्षा को तैयार कर रहे हैं वो सभी जानते हैं जीके, जीएस या जीए या सीए यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ये, और स्टैटिक जीके यानी कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, कोई पहाड़े दर्रे हैं, कोई लोक नृत्य हैं, ये सभी जीके जीएस और इसका ही सब है। और ऐसा कोई भी ऐसी परीक्षा, कोई किसी भी परीक्षा नहीं है जिसमें कि जीके जीएस नहाती हो। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी हिस्ट्री आपको, जो कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आपको जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से, अब इकोनॉमिक्स है, अब ज्योग्राफी है, आपके साइंस के सभी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, आपके स्पोर्ट के सभी क्वेश्चन, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे हैं, अवार्ड्स हैं, यानी कि सभी, और स्टैटिक जी के हमने बता दिया आपको। हम इसमें सभी चीज़ का संकलन हमको दे रहे हैं। आप निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा आप अटेंड कर रहे हैं, जो कि स्पेशली एसएससी की सभी एग्ज़ाम हैं, वो जो कि चाहे सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जीडी है, आपकी सीएचएसएल है, जो भी एसएससी परीक्षा है, बैंक की है, कोई बैंक, चाहे पीओ की पोस्ट है, चाहे क्लरिकल है, रेलवे की, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, रेलवे कोई, चाहे आपकी सिविल सर्विसेज है, एनडीएस, सीडीएस है, तो वो सभी के लिए, क्योंकि जीके जीएस ऐसा कोई पेपर नहीं है या कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जीके जीएस ना आती हो। निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपका निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो आपका ऑप्शन 1/9 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, सी 1/11 सेकेंड और डी 1/12 सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि प्रतिबिंब जो रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 18, सी 24 और डी 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी चलचित्र पर जो प्रति सेकंड चित्र दिखाया जाता है वो होते हैं 24। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23/1/2 दक्षिण अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा और सी अक्षांश रेखा और डी देशांत रेखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। 23/1/2 अक्षांश, वो जो कि मकर रेखा बोलते हैं। ये आपका जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो पहले साइंस के क्वेश्चन थे। तो ये, तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम और डी बोरॉन। तो ये जो बच्चे साइंस पढ़ेंगे वो तो बिल्कुल क्वेश्चन रटा होगा। तो वो होगा आपका सी, जो कि हीलियम, जो सबसे परमाणु, जो कम परमाणु तत्व वाला जो वो है तत्व, वो है हीलियम। ये रसायन विज्ञान का जो क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 150 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 250 ग्राम और डी 300 ग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ए, जबकि गुर्दा, जिसको इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं, तो ये 150 ग्राम लगभग भार जिसका होता है। तो ये आपका चिकित्सा विज्ञान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटाइट किसका एस्क है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी पीतल, सी निकेल और डी चांदी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि अर्जेंटाइट जो कि चांदी का एस्क है। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये रसायन विज्ञान का आपका क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है?
कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको आप जानते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग इसी कारण होती है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर जब कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी प्रकार जो कि पेड़ जो कि रात के समय जो कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये तो जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ये विश्व का जो कि हमारे ये प्रकृति है इसका नष्ट होने के कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग भी जो कि हो सकता है, जैसे कि आतंकवादी सिस्टम है, विश्व युद्ध हो जाए, परमाणु सिस्टम है, तो उसमें भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा विश्व का नष्ट होने का एक कारण है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आप आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू परपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 45%, बी 46.80%, सी 48.35% और डी 60.23%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि 46.80%। तो इसका बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका ऑप्शन है ए लिली, बी वेतल, सी सफ़ेद लिली और डी गुलाब। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है वो लिली है। तो ए इसका राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? आपका ऑप्शन है ए ठोस रूप में, बी गैसीय रूप में, सी पिघले द्रव्य के रूप में और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी मैग्मा जो पृथ्वी से बाहर आता है वो पिघले द्रव्य के रूप में आता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी केरल, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो केरल में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद और डी कोलकाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रकाश पथ योजना कब शुरू की गई? आपका ऑप्शन है ए 21 फरवरी 2016, बी 31 जुलाई 2015, सी 5 जनवरी 2015 और डी 20 नवंबर 2015। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी भारत सरकार जो पथ योजना जो शुरू की गई जो प्रकाश पथ योजना वो 5 जनवरी 2015। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में, ये ध्यान रखना अध्यक्ष तो कौन थे? आप क्वेश्चन है ए BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सी दलबीर भंडारी और डी रघुनंदन स्वरूप पाठक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका ऑप्शन है ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी हसरत मोहानी, सी महात्मा गांधी और डी रफ़ी अहमद किदवई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी।
यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति वो है हजरत मोहानी। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अब वो अध्यक्ष की बात थी और ये आपका जो आ रहा है न्यायाधीश। आप क्वेश्चन है ए रघुनंदन स्वरूप पाठक, बी डॉक्टर नगेंद्र सिंह और सी बेनेगल रामराव और डी बी एन राव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि बेनेगल रामराव। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आपका ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी विक्रम साराभाई, सी सतीश धवन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज द राइट आंसर। जो राकेश शर्मा जो 1984 को जो कि अंतरिक्ष में गए, जो कि हमारे उस समय की जो प्रधानमंत्री हमारी जो इंदिरा गांधी ने उनसे जब उस बात की थी, तो ये राइट आंसर ए राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? आपका ऑप्शन है ए एयर मार्शल गेराल्ड गिब्स, बी एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, सी एयर चीफ मार्शल रोनाल्ड इब्सा चैंपमैन और डी एयर सर थॉमस हम हर्ट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ वो एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बड़े बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीसीएल यानी पब्लिक सर्विस जो सर्विस में जो कमीशन सर्विस में आपका ऑप्शन है ए व्योमेश मुखर्जी, बी मेर सेन और सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। ये प्रथम जो कि आईएएस, जब हमारे जो आईएएस का टेस्ट हमारे इंग्लैंड में यहाँ पर भारत में आयोजित नहीं होता था, वो इंग्लैंड का जो कि अंग्रेजों का राज था और इंग्लैंड में ये आयोजित हुआ था। तो ये पहले जो पीछे सफल होने वाले व्यक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस के भाई। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगभूमि के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी प्रेमचंद और डी कबीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी रंगभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। बड़े हिंदी के अच्छे बहुत बड़े साहित्यकार, तो गोदान भी उन्होंने लिखी है, कितनी किताबें लिखी हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआरपी का अर्थ क्या है? आपका क्वेश्चन है ए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, बी टोटल रेटिंग पॉइंट और सी टोटल रेट प्रोडक्शन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर। टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका क्वेश्चन है ए सितार, बी तबला, सी बांसुरी और डी वायलिन। तो आप राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी टीएन जो कृष्णन ने वो उनका संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आपका ऑप्शन है ए सितार, बी तबला, सी बांसुरी और डी शहनाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर। निखिल बनर्जी का संबंध जिस वाद्य यंत्र से है वो है सितार। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आपका क्वेश्चन है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी गोल्फ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो आयरन शब्द है वो गोल्फ से है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी चेतन भगत, सी हरवंश राय बच्चन और डी अरुंधति रॉय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि हंगरी स्टोन्स जो कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सल्तनत काल में सद का किस प्रकार का कर था? आप क्वेश्चन है ए कृषि कर, बी व्यापार कर, सी धार्मिक कर और डी सेवा कर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी सल्तनत काल में जो सद का धार्मिक कर था। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप क्वेश्चन है ए जॉन एडम्स, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन और डी जॉन कैनेडी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि अमेरिका के जो प्रथम उपराष्ट्रपति वो थे जॉन एडम्स। और प्रथम राष्ट्रपति का तो आपको मालूम होगा, कितनी बार हमने अपने वीडियो में बता दिया, वो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और प्रथम उपराष्ट्रपति इसमें बता दिया जॉन एडम्स। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप क्वेश्चन है ए श्रीमती भंडार नायके, बी शेख हसीना, सी मारिया इसाबेल पेरोन और डी श्रीमती बेनजीर भुट्टो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो है मारिया इसाबेल पेरोन। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए। और पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं? वो हमने बताया था क्वेश्चन, वो श्रीमती बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप क्वेश्चन है ए पेकिंग, बी शंघाई, सी ओसाका और डी ताइपे। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। यार चीन का जो मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। तो ये और बी इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन आपके हमने जी के जीएस और जीए और स्टैटिक जीके के हमने आपको बताए। और हम हर सप्ताह आपको जो करंट अफेयर पर यानी कि सीए पर अलग से क्वेश्चन हम बता रहे हैं और कुछ हम वीडियो में अपने जो इनको जो करंट अफेयर को मिक्सचर भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके ज़रूर जाएं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यदि लाभ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अगर आप कितने आपने क्वेश्चन किए वो निश्चित कमेंट करना। आपके नए सुझाव सजेशन हो वो हमारे लिए कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।